आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्तव्यों की उपेक्षा मत करो। देखिए, कर्तव्य शब्दों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और उपेक्षा शब्द का अभिप्राय देखिए एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। और मत करो, ये विशेष संदेश आपके हमारे एक राजसी मनुष्यों के लिए, क्योंकि राजसी मनुष्य ही अक्सर अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन एक गंभीरता पूर्वक कर नहीं पाता। देखिए, क्योंकि राजसी मनुष्य अक्सर संसारी विषय भोगों को भोगने में ही उनकी रुचि बनी रहती है, जबकि अधिकारों के प्रति तो वो सचेत बने रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति वो क्रमशः एक उपेक्षा करते रहते हैं। यानी कि अपने कर्तव्यों को निभाने से, अपनी जिम्मेदारियों से सदा ही बचते रहते हैं। देखिए, सात्विक मनुष्य तो अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत होता है। सचेत होने का अभिप्राय उसकी सात्विक स्थिति होती है। वो अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से निभाता है, चाहे उसको कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो। जबकि राजसी मनुष्य में अधिक दिखावा होता है। राजसी मनुष्यों में संसार भोगने की ही विशेष लोलुपता बनी रहती है। संसारी मनुष्यों में ही ये जो 24/7 विषय भोगों को भोगने की जो एक स्थितियां हैं, जो वर्तमान कलयुग में विशेष स्तर पर आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, राजसी मनुष्यों का सत्संग अक्सर बेमन से होता है। देखिए, रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला इसलिए होता है क्योंकि वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता नहीं है। कर्म कांड भी वो करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लोभ से या भय से। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। इन सभी स्थितियों का आपके हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कम अधिक स्थान बना रहता है। इसलिए तो ये संदेश हमने देखिए राजसी मनुष्यों के लिए ही विशेष रूप से आज की इस प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का एक बोध करवाने के लिए हमने कर्तव्यों को सफेद रंग से और उपेक्षा, भले ही उपेक्षा देखिए अभी एक राजसी स्थिति होती है, लेकिन ये तामसी स्थिति बन जाती। कब? क्योंकि जब आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो निश्चित रूप से फिर संभावना क्या रहती है कि आप उल्लंघन करना आरंभ कर देते हो। किनका? कानून का, फिर शास्त्रों का। देखिए, जब हम अपने जीवन में मनपसंद स्थितियों को महत्व देते हैं, आज देखिए हम यातायात के नियमों का एक प्रसन्नता पूर्वक पालन नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि आपके हमारे जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति कोई जागरूकता देखी नहीं जाती, जितनी जागरूकता अपने अधिकारों के प्रति देखी गई है। देखिए, अक्सर मैं लाल बत्ती पे रुकने पर और हरी बत्ती पे चलने पे एक विशेष ये धर्म की स्थितियां, कर्तव्य की स्थितियां, क्योंकि धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से ही है। अक्सर धर्म को विशेष स्तर पर लोग किसी संप्रदाय से, पूजा पाठ से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है जिससे आपका जीवन एक अन्य जीवों के लिए भी एक कष्टदायक नहीं बने। इसलिए तो कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। देखिए, जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तभी तो दूसरे मनुष्यों की जो हरी बत्ती होती है वो अपनी स्थिति पे अपने वाहन को लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जब आपको हरी बत्ती मिली थी तो फिर अन्य वाहन चालकों की भी लाल बत्ती थी, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया था, तभी तो आपके अधिकार की रक्षा हुई, आप अपने हरी बत्ती पर चलते हुए अपने मंजिल पर पहुंचे। लेकिन इन सभी स्थितियों पर देखिए, जब हम अपने कर्तव्यों का तो पालन करते नहीं हैं और अपने अधिकारों के लिए ही लड़ते मरते रहते हैं, देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गंभीर होते हुए भी हम इनको नजरअंदाज करते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए यहाँ कानून का उल्लंघन करते हुए भले ही हम अक्सर बचते रहते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जब जब हम कानून का भी उल्लंघन करते हैं तो आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। मन बुद्धि के स्तर पर एक विकृतियां उत्पन्न होती हैं, कारण शरीर के स्तर पर कर्मशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं, और बिगड़े हुए संस्कार बार बार इन सभी स्थितियों में
मनुष्य को एक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षित बनाए रखते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आप अक्सर लाल बत्ती पे देखते ही हो। जब आपकी अभी लाल बत्ती है तो तभी वाहन चालक कितना आगे बढ़ जाते हैं, जो अन्य हरी बत्ती पर चल रहे वाहन चालकों के लिए कुछ असहज स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य तभी महसूस कर पाता है, इस पर चिंतन कर पाता है, जब उसमें बुद्धि का बलब विशेष स्तर पर जगा होता है, सात्विक स्थिति बनी रहती, जिसके फलस्वरूप वो प्रकृति के नियमों का भी पालन करता है और कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अपनी स्थिति को विशेष मजबूत बनाए रखता है, क्योंकि वो कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, सजग रहता है, सावधान रहता है, सचेत रहता है, किसी भी स्तर पर वो दूसरों का हिस्सा नहीं करता। देखिए लाल बत्ती पे जब कोई भागता है तो वो दूसरों की हरी बत्ती को खाता है, विघ्न उत्पन्न करता है। और जब जब हम दूसरों का हिस्सा खाते हैं तो ये निषेध स्थिति है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया इन सभी स्थितियों से बचो। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का, तामसी स्थितियों का वर्णन आता है। धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी 5 स्थितियों में ही सभी प्रकार के पाप कर्म आ जाते हैं, निषेध स्थितियां आ जाती हैं। इनका संग होने मात्र से मनुष्य अक्सर कानून का भी उल्लंघन करता रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप जितना जितना चिंतन करोगे तो आपको बोध होगा कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर देती है। गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को आपको में समझना होगा। देखिए आपके हमारा छोटे से छोटा पाप कर्म का भी एक दुख रूपी परिणाम आना निश्चित है। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी योनियां हैं, ये सभी जोनियों के जीव भी कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही आपके हमारे समान थे। इन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया था, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति एक उदासीन रहे थे, उपेक्षा करते रहे थे, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे मनुष्य फिर देखिए निषेध स्थितियों में कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी एक पाप कर्म सहज ही करने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में कितने बनती रहती हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार आगाह करते हैं, चेताते हैं कि सत्संग करो। सत्संग करने से धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहती है। गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने से ही सात्विक स्थिति मजबूत होती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से ही सात्विक स्थिति मजबूत होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होते हुए विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने पे ही परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति होती है, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति आप और हम सजग रहते हैं। क्षण भर के लिए भी, चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां, मनुष्य कभी भी अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से भागता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ साधारण शब्दों द्वारा कुछ प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझाने का हम एक प्रयास करते हैं, ताकि एक राजसी तामसी मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति जागे, ताकि वो सात्विक बने, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। देखिए जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, जब तक हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति की जो एक स्थितियां हैं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर खुलते नहीं। देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होने के बाद ही फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ये क्रमशः स्थिति बनने की संभावना होती है। और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। अन्यथा रजोगुणी स्तर पर हम जितने भी कर्म अच्छे बुरे करते रहते हैं, हालांकि राशि मनुष्य देखिए बुरे कर्म नहीं करता है, लेकिन जब रजोगुण प्रमाद में ले जाता है तो मनुष्य को ये सात्विक ज्ञान में स्थितियां अच्छी नहीं लगती, जिसके फलस्वरूप
वो राशि मनुष्य ही फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि प्रमाद की स्थितियां मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराते हुए अचेत करती हैं, और अचेत स्थितियों में ये सही गलत की पहचान नहीं होती। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से निभाते हुए अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में ही नहीं, पूरे संसार में ही सुख शांति का वातावरण बनाने में सहयोग दें। क्योंकि आज दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही देखिए किसी एक देश में ये दंगा फसाद आगजनी की स्थितियां कैसा विकराल रूप दिखा रही हैं। ये सब देखिए इंसानियत की स्थितियां नहीं, ये पशुता है। इसलिए तो शास्त्र पहले ही कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां जगने लगती हैं, नाचने लगती हैं। ये दंगे फसाद की स्थितियां देखिए पशु वृत्तियों के जगने के समान ही। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए सर्वप्रथम सत्वगुण का संग करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाने की दिशा की ओर चलना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी, ताकि समाज में एक भाईचारे का वातावरण बने, ये संघर्ष की स्थितियां समाप्त हों। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कही गई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, या कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।